नमस्कार। राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी का कोई भी पल आपके हाथ से फिसलेगा नहीं। हम उनके जरिए एक ऐसी प्लानिंग आपके सामने रखेंगे कि आप अपनी पूरी जिंदगी को, अपने आने वाले पलों को अपने हिसाब से तय कर पाएंगे कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सही समय पर सही निर्णय ले लिया तो कभी भी आपको असफलता नहीं हाथ लगेगी। ये हमारा विश्वास भी है और यही ज्योतिष कहता भी है। तो सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं और उसके बाद करेंगे ज्योतिष गुरु से ढेर सारी बात आपके लिए। आज 2 अगस्त 2022 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पंचमी तिथि है देर रात 5:42 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है शाम 5:29 तक और उसके बाद हस्त नक्षत्र है। शिव योग है शाम 6:36 तक और उसके बाद सिद्ध योग है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में। आज देश भर में कई भागों में मनाई जाने वाली नाग पंचमी है। सावन मास की पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं, जिसमें नाग की या सांप की प्रतिमा की पूजा की जाती है। कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात इत्यादि में यही नाग पंचमी सावन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। आज मंगला गौरी व्रत या पूजन है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। सावन महीने के हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसी तरह से सावन महीने के हर मंगलवार को माता पार्वती की पूजा की जाती है और माता पार्वती के मंगला गौरी रूप के लिए व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं सुखी विवाहित जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। तो मेष और वृषभ की हम बात करें उससे पहले हम आपको बता दें कि जिंदगी में सफलता का सूत्र यही है कि आपके दिल और दिमाग के बीच में सही संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आपने सारे फैसले दिल से लिए तब भी गड़बड़ है, सारे फैसले दिमाग से लिए तब भी गड़बड़ है। तो इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बनाया जाए, राशिफल की यही खासियत है। तो मेष और वृषभ, आज के दिन को समझते हुए कैसे आपको अपने कर्मों में तालमेल लाना है, कैसे अपने एक्शंस, अपने रिएक्शंस को दुरुस्त करना है, आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। ध्यान से नोट कीजिए। मेष राशि वालों को किसी भी तरह के सख्त विचार से या व्यवहार से बचना होगा। मन में बिठाई हुई उलझन विचारों के मतभेद को पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप ही को परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए विनम्रता अपनाए रखें और लोगों की बात को ज्यादा समझने की कोशिश कर लें। क्या करना चाहिए समय में? आपके मन में जो भी उलझन है वो गलतफहमियां पैदा कर सकती है, इसलिए किसी भी तरह का एक तरफा विचार बनाने से बचने की जरूरत है। लोगों के नजरिए को समझें, क्योंकि हर चीज को शक की नजर से देखने से नुकसान ही होता है। क्या ना करें इस समय में? अपनी बात को इस रूप से ना कहें जिसमें लोगों से दूरियां बनती चली जाएं। वैसे भी किसी बात में या कम्युनिकेशन में अपनी ओर से दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपको अपनी बढ़ती हुई जरूरतों की ओर नजर रखनी होगी, इसलिए बढ़ते हुए खर्चों पर भी लगाम देने की जरूरत पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये खर्चे बहुत अनिवार्य हैं, पर बढ़ते हुए खर्चों का ही दूसरा नाम नुकसान है। इसमें पड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। अपनी या अपनों की सेहत आपकी चिंता का विषय हो सकता है। वैसे भी अपनों के लिए सोचना अच्छी बात है। जहां तक जांच या इलाज का सवाल है, अपने विचारों को किनारे करके कोई अच्छी सलाह भी ली जा सकती है, जिसमें डॉक्टरी परामर्श भी शामिल है। वृषभ राशि वालों ने रिश्तों को भली भांति संभालने के लिए अपने अच्छे व्यवहार का परिचय दिया है, जिसकी वजह से आपकी कोशिशें कारगर भी हो रही हैं। थोड़ी सी मेहनत करने से आप अपनी पढ़ाई लिखाई में भी 4 चांद लगा सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा ना बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि उनसे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। हर रिश्ते को बढ़ने और पनपने के लिए थोड़ा सा वक्त दे लें, फायदा होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे बदलाव का विचार ना बनाएं जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज नजर आ रही है सच्चाई में उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। इसलिए फिलहाल स्थिरता बनाए रखने में ही फायदा है। जल्दबाजी में आप कोई गलती ना करते चले जाएं। तो जिंदगी में कुछ भी पाना हो, एक जुनून, एक जज्बा तो चाहिए ही होता है। तो आपका ये पॉजिटिव जुनून बना रहे जिंदगी को लेकर,
राशिफल हमेशा आपको ऐसे ही गाइड करता रहेगा। और खुशी इस बात की है कि इतने कम वक्त हुए हैं अभी हम इस रिश्ते को दोबारा टाइम्स नाउ नव भारत पर आपके सामने बढ़ाते हुए, और ढेर सारे ईमेल आ रहे हैं, ढेर सारे फोन्स आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि एक एक करके आप सबके सवाल ज्योतिष गुरु तक पहुंचाए जाएं और उन सबके जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस प्यार के लिए जो आपने हमारे इस प्रोग्राम के प्रति दिखाया है। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल जिनका है उनका नाम है उजान, बहुत ही सुंदर सा नाम है। 30 नवंबर 2002, 30 नवंबर 2002, 10:57 सुबह कोलकाता में हुआ है जन्म। और कमाल ये है कि साहब बड़ी मुश्किल से हजारों लोगों में किसी एक का नाम सिलेक्ट होता है प्रोग्राम के लिए, और सवाल पूछते समय आपने सिर्फ एक लाइन का सवाल पूछा है। स्टडीज पर्सपेक्टिव आप समझना चाहते हैं, थोड़ा सा खुल के बताया कीजिए। क्या आपकी इच्छा है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप जानना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने किया है? बहरहाल ज्योतिष गुरु, क्या दिखता है आपको इनके सवाल में? पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ये कुंडली क्या कहती है? उजान, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है राहु की, और अंतरदशा चल रही है बुध की जून 2024 तक। आपने लिखा व्हाट इज स्टडी पर्सपेक्टिव, तो ये पूरी बात नहीं। क्या कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं, अभी तक क्या किया है, क्या सपने हैं, क्या उम्मीदें हैं, किस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर उनको उजागर किया जाए, उनको दर्शाया जाए, बताया जाए, तो आपका एनालिसिस कुंडली का और ज़्यादा केंद्रित हो जाता है, उससे गाइडेंस निकलती है। खैर, आपकी कुंडली से देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई को लेके कि मिला जुला सा योग है। उतना मन नहीं है या उतनी लगन नहीं है जितनी होनी चाहिए, पर अच्छी बात यह है कि 4 महीने में, अब से 4 महीने में आपको अपनी पढ़ाई की अहमियत समझ में आएगी। वो जो एक मैच्योरिटी होनी चाहिए पढ़ाई को लेके, उसमें इजाफा होगा और आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, इसी से गाइडेंस ले लीजिए और ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर लीजिए। तो पढ़ाई पर अभी फोकस में थोड़ी सी कमी है, जो फोकस बहुत जल्द आपका दुरुस्त भी हो रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे सवाल के साथ, और सवाल है निहारिका का। डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 1997, 7:30 सुबह रांची में हुआ है इनका जन्म। घर वाले शादी करना चाहते हैं, मगर ये अपने करियर पर इस वक्त ज़्यादा फोकस करना चाहती हैं। विदेश से भी कई रिश्ते आ रहे हैं सर इनके। परिवार वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी शादी हो जाए, लेकिन इनका आपसे सवाल ये है कि ये वक्त क्या वाकई घर वालों की राय मानकर शादी कर लेने का है, या ये अपने करियर पर फोकस करें जैसा ये चाहती है? कुंडली क्या कहती है? निहारिका, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है मंगल की फरवरी 2023 तक। घर वाले शादी पे जोर दे रहे हैं, आप पढ़ाई, आप कैरियर को बढ़ाने के लिए मेहनत करना चाह रही हैं, और कुंडली बहुत कुछ कह रही है और बहुत सुंदर कह रही है। देखिए, आने वाले 2 महीने में एक रिश्ता आ सकता है, बहुत अच्छी बात। और अगले साल जुलाई अगस्त 2023 में भी शादी से जुड़ी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और अच्छी बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है कि शादी के अच्छे योग हैं। अच्छी बात यह है कि कैरियर की दिशा में भी 2023 में आपकी बहुत अच्छी मेहनत नज़र आ रही है, बहुत आगे बढ़ने का समय है। तो आप ये समझ लीजिए निहारिका कि समय आप पे मेहरबान है, बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, दोनों ही दिशाओं में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो निहारिका, आपके लिए तो आने वाला समय ढेर सारी सौगातें लेकर आ रहा है। 2 महीने में एक रिश्ता आ रहा है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। फिर जुलाई अगस्त 2023 में फिर रिश्ता आ रहा है, यानी लगातार एक सुंदर समय बना हुआ है शादी को लेकर। उतना ही सुंदर समय आपके करियर को लेकर भी बना हुआ है। करियर में भी एक नई ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। तो 2023 बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी खुशखबरियां आपके लिए लेकर आ रहा है। हम दोनों की तरफ से और राशिफल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। बस फैसले सोच समझ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि हमारे सामने आती है मिथुन और कर्क। आपकी बात कर लेते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले आपका राशिफल तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके बाद जिंदगी के कुछ जो अहम पहलू हैं उनको भी हम छूते हैं। जैसे प्यार मोहब्बत को लेकर क्या कहता है आज का दिन, रिश्ते नातों को लेकर क्या कहता है आज का दिन, आपके करियर कारोबार को लेकर क्या कहता है आपका दिन, सेहत को लेकर दिन क्या कहता है। तो हम क्या करें क्या ना करें के साथ ये सब कुछ आपको बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए, उस पर चलिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार में अपनों से जुड़ने का और खुशियां पाने का समय। अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो इंसान अपनी इच्छाओं को पंख लगा लेता है, इसलिए ये समय आपकी लगन और आपकी मेहनत को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है।
कामकाज की स्थिति अनुकूल है, जिसके चलते तरक्की और सफलता की संभावनाएं बनी हुई हैं। फिर भी अपनी कोशिशों को स्थिरता प्रदान करनी होगी। क्या न करें इस समय में? कारोबार की ज़रूरतों के चलते आप व्यर्थ में उधार ना लेते चले जाएं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी वजह से अपनी देनदारी को आप बढ़ाएं नहीं। कारोबार में आपको अपने साथी सहयोगियों से अच्छा परामर्श मिल सकता है, पर किसी भी पार्टनरशिप को लेकर मन में बहुत सारा उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसलिए फैसला करने से पहले थोड़ा और सोच लें। पैसे के लेन देन में किसी भी तरह के विचारों के मतभेद में बिल्कुल ना पड़ें। गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं जो इस समय ठीक नहीं है। पैसे की वजह से आप अच्छे भले रिश्तों को भी कहीं बिगाड़ते ना चले जाएं। कर्क राशि वाले दोस्तों से जुड़ना चाह रहे हैं, पर दोस्त आपसे किनारा करते चले जा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपकी अच्छी बात भी लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि लोगों का अपना ही प्रबल दृष्टिकोण हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में जुड़े रहने का और उसमें जुनून पैदा करने का समय है। आपके अंदर हर तरह की ऐसी क्षमता है जो आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। क्या न करें इस समय में? काम या कारोबार के प्रति अपने मन में किसी भी तरह की घुटन न पैदा करें। अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी और अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल भी करना होगा। इसलिए किसी भी चीज़ को कमी की नज़र से बिल्कुल ना देखें। रिश्तों की अच्छाई को समझें और रिश्तों की कदर करना सीखें। मन में किसी भी तरह का अविश्वास रखने से रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। घर परिवार में अपनों की ज़रूरतों को भी समझना होगा और पूरा भी करना होगा। सेहत से जुड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, पर बचाव के रूप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि सेहत के प्रति आप जागरूक हैं और इस वजह से आप अपनी परेशानियों को संभालने के लिए भी सक्षम हैं। तो न सिर्फ आप मुश्किल वक्त को संभालने में सक्षम हैं, बल्कि आप सब कुछ संभालने में सक्षम हैं अगर आप सही ढंग से अपनी ज़िंदगी को प्लान करें। और सही ढंग से आपके लिए आपकी ज़िंदगी को प्लान हर रोज़ कर रहा है राशिफल। तो फिर चिंता की क्या बात है? बस ये साथ बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार से, ऐसे ही रोज़ हमारे साथ आप जुड़िए और यकीन मानिए बहुत जल्द आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक आपके नियंत्रण में दिखेगी आपको। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है पूजा का। पूजा चौधरी, 29 अगस्त 1997 11 बजे रात में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में, लेकिन मुंबई में रह रही हैं। बहुत वक्त से अपने घर वालों से दूर मुंबई रह रही हैं। जानना ये चाहती हैं कि कब तक वापस अपने घर वालों के पास आ पाएंगी, उनके साथ रह पाएंगी, और क्या मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने का ये जो फैसला लेने की सोच रही हैं वो सही है? पूजा, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अक्टूबर 2023 तक। आपने कहा कि बहुत समय से आप पेरेंट्स से दूर हैं, मुंबई में रह रही हैं और दिल्ली में आपके पेरेंट्स हैं, तो आप वापस आना चाह रही हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात है, एक बेटी अपने पेरेंट्स के पास आए, बहुत बड़ी खुशी की बात होती है सबके लिए। अभी का जो समय है वो आपको कोई चेंज ऑफ जॉब मिल जाए उसके लिए तो अनुकूल नहीं, पर अगर आप कोई ट्रांसफ़र ले सकें, अगर आपकी कंपनी यहाँ पर भी उनका ऑफिस है और कोई ट्रांसफ़र मिल सकती है, अगर ऐसी परिस्थिति है, मैं नहीं जानता, तो वो एक संभावना बेहतर है। तो आने वाले 2 महीने में ये कोशिश कम से कम आप कर सकते हैं। जहाँ तक जॉब चेंज की बात है या आगे चल के देखें, तो आगे चल के 2-2.25 साल के बाद फिर से ऐसा योग बनता है, तो कोशिश ये करें कि अगले 2 महीने में ही ये कोशिश आपकी कारगर हो जाए, इसलिए ये प्रयास कर लें। तो अगले 2 महीने में आप ट्रांसफ़र की कोशिश कर सकती हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी सेम कंपनी में आप अपना ट्रांसफ़र लेने की एक कोशिश ज़रूर कर सकती हैं। फिर 2 साल बाद फिर मौका आपको मिल सकता है ट्रांसफ़र के ज़रिए। तो बेहतर है कि अगले 2 महीनों में ट्रांसफ़र अगर आपको मिल पाए तो वो लेकर आप दिल्ली आ सकती हैं। जॉब चेंज जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल आगे बढ़ें, आपको फिर से याद दिला दें, rajpal@timesgroup.com, इस ईमेल पर आप अपना सवाल भी हमें भेज सकते हैं। अपने बारे में कोई भी बात हो ज्योतिष गुरु तक आप पहुंचा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ते हैं हम अगली राशि के साथ। अगली राशि है सिंह और कन्या। तो आइए आपके आने वाले कुछ पलों को टटोला जाए और देखा जाए कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें।
सिंह राशि वाले किसी भी तरह की जल्दबाजी करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ समय ही ऐसा चल रहा है जो आप अपने पैसे को संभाल नहीं पा रहे, इसलिए थोड़ा सा और सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? तकदीर हर तरह से साथ है, पर तकदीर के भरोसे चलने से बचना होगा। घर परिवार में अपनों का सहयोग मिला रहेगा। गलती भरा समय है, इसलिए अपने फैसलों पर नज़र भी रखनी होगी। क्या ना करें इस समय में? अपने बड़े बुजुर्गों के विचारों को किसी कमी की नज़र से बिल्कुल ना देखें, इसलिए व्यर्थ में गलत फहमियाँ भी पैदा न करते चले जाएं। किसी ऐसे व्यक्ति को आप नाराज़ न करते चले जाएं जिससे आपको मदद की अपेक्षा है। धन दौलत को समझना होगा। आमदनी के योग अच्छे हैं और धन से जुड़ी परिस्थितियां अनुकूल हैं, पर आपका व्यवहार और आपकी जल्दबाजी कुछ ऐसी बनी हुई है जो ठीक नहीं है। उत्तेजित होकर पैसे से जुड़े फैसले करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। प्यार मोहब्बत रिश्तों से जुड़ी परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है। जो सब कुछ अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी छुपी हुई रुकावटें हो सकती हैं, इसलिए रिश्तों से जुड़े फैसलों को थोड़ा सा स्थगित कर देने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए सुख और सुकून का आभास बना रहेगा, क्योंकि आपको लोगों का भरपूर योगदान प्राप्त है। रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है जो आपकी खुशियों को बनाए रखने में मददगार। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने सख्त होते हुए विचारों से बचना होगा। यथास्थिति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इस समय की अच्छाई को बनाए रखा जाए। मुश्किल यह है कि आप खुद ही अपना नुकसान करने पर आमादा हैं। क्या ना करें इस समय में? लोगों की गलतियां बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि उससे अच्छी भली परिस्थिति बदल सकती है। मन में ऐसे विचार ना बनाते चले जाएं जिसके चलते अच्छे भले रिश्तों पर बुरा असर पड़े। कैरियर और कारोबार को समझना होगा आपको। किसी भी तरह का परिवर्तन आपके लिए नुकसान की स्थिति पैदा कर सकता है। फिर भी भाग्यशाली परिस्थितियां हैं जो स्थिरता के रूप में आपकी मदद करती चली जाएं। इसलिए लोगों की अच्छाई को समझें और उनसे जुड़े रहें। और घबराना तो आपको किसी भी स्थिति से नहीं है, क्योंकि अब राशिफल है आपके साथ। ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ, आपको ये बताने के लिए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हर परिस्थिति का कोई ना कोई हल जरूर होता है, और वो हल पहले से ही हम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। तो बस हमारे साथ रहिए, यकीन मानिए आपकी जिंदगी आपका साथ देती रहेगी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है राजेश्वरी का। 30/6/1983 1:12 दोपहर बाद दिल्ली में हुआ है इनका जन्म। शादी तय होने में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं ज्योतिष गुरु। जब भी बात ऐसा लगता है कि बन गई, अचानक कोई रोड़ा आ जाता है रास्ते में और बातचीत जो चल रही होती है रिश्ते की, वो बिखर जाती है। तो क्या है ये ब्लॉक और कब तक ये ब्लॉक दूर होगा? शादी का सही समय कब आ रहा है इनका? राजेश्वरी, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अगस्त 2024 तक। शादी तो नहीं हो रही आपने कहा, और दिक्कतें बहुत बनी हुई हैं, कुछ होता नहीं है, प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। देखिए, अभी का समय भी अनुकूल नहीं है, जबकि इतनी देरी हो चुकी है। आपकी आयु 39 ईयर्स के करीब की हो चुकी है बल्कि, और शायद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा समय बनता है जी कहीं अब से 2 साल के बाद, लगभग अगस्त 2024 में। पर एक अच्छी बात भी आपकी कुंडली से उभर रही है कि इस दौरान खासकर 2023 में आपके काम के प्रति लगन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते काम में आपको सफलता मिल सकती है। तो अगर एक चीज़ में देरी हो रही है तो दूसरी चीज़ में अच्छाई भी बन रही है। इस बात को भी समझ लीजिए और थोड़ा सा अपने काम के प्रति अपना मन लगा लीजिए। 2024 में अच्छी भली शादी है आपकी। तो देखिए राजेश्वरी, अच्छी बात यह है कि 2023 कामकाज को लेकर एक बहुत बढ़िया साल है आपके लिए। बहुत सारी उपलब्धियां आपको मिलेंगी और शादी अगस्त 2024 से वो योग बन रहा है। तो आपको ये लग रहा होगा कि देर हो रही है, जबकि शादी सुख के लिए की जाती है और सुख का समय आपका अगस्त 2024 से आ रहा है। सही समय पर ही ये इतना बड़ा फैसला लेना चाहिए हमेशा। एक सवाल ज्योतिष गुरु से हम पूछते हैं कि शादी को लेकर लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। अगर सही उम्र में शादी नहीं तय होती है तो लोग टेंशन में आ जाते हैं। लगता है कि 7 सालों की शादियां हो गई, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है। उसी हड़बड़ाहट में कई बार गलत फैसले भी ले लिए जाते हैं। तो ये हम आपसे समझना चाहते हैं कि शादी को लेकर अगर कुंडली दिखाई जाती है
तो उसमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए और शादी कब हो इसका फैसला कैसे लेना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल। हर व्यूअर के लिए ये अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए हर घर में कोई ना कोई शादी तो होगी, कोई प्रयास भी बने रहेंगे। और शादी सिर्फ शादी करने के लिए नहीं है, जल्दबाजी करने के लिए नहीं है, अच्छे समय को ढूंढ के उसमें शादी करनी चाहिए जो कुंडली का इशारा हो, और इस बात को समझना भी होगा। अब देखिए क्या होता है कि मिलान लोग करते हैं और उसमें फिर किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए कई चीज़ें ऐसी बता दी जाती हैं कि मिल तो नहीं रही है कुंडली, लेकिन आप ये कर लीजिए, तो एक तालमेल बिठाने के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं। वैसे भी किसी भी मिलान में सिर्फ गुण नहीं देखने चाहिए, गुण 100 चीज़ों में से एक चीज़ देखने वाली है। सही चीज़ ये देखनी है कि आपस में तालमेल हो, आपस में सुख हो। अगर सुख हो तो शादी तो सुख के लिए की जाती है ना, जैसे आपने कहा, सिर्फ गुण देखने के लिए नहीं है। बहुत सारी चीज़ें शादीशुदा जीवन में देखनी है। सिर्फ लड़के लड़की की शादी नहीं होती, परिवारों की शादी होती है। बहुत सारा तालमेल देखना पड़ता है, ये ज़रूरी है। तो शादी किसी एक की नहीं होती है, उन दो परिवारों की होती है। इसलिए शादी को लेकर कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उम्र गुजर रही है, गुजरने दीजिए। ये फैसला जिंदगी में सुख के लिए होता है, और अगर सुख का आगमन थोड़ा देर से हो रहा है, होने दीजिए। तब तक अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने और रिश्तों पर ध्यान दीजिए। आपकी जिंदगी दूसरों से अलग है। तो अगर सुख का समय ही नहीं है और आप सुख की तलाश करेंगे, जल्दबाजी में फैसला लेंगे, गलती हो जाएगी, कष्ट हो सकता है। इसलिए सही वक्त पर इस सुंदर आश्रम में आपको प्रवेश करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम अब प्रवेश कर चुके हैं तुला और वृश्चिक। अब आपके राशिफल को समझने का वक्त आ चुका है। तो आइए ज्योतिष गुरु से जान लेते हैं आपके आने वाले पलों को, और फिर आपको बताते हैं कि कैसे करें आप प्लानिंग अपने आने वाले पलों की, क्या करें क्या ना करें। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत क्या कहते हैं। तुला राशि वाले समझ ले कि अपने मन को उचाट करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही हर समस्या का हल नहीं। जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा स्थगित भी किया जा सकता है, ताकि तस्वीर साफ नजर आए। क्या करना चाहिए समय में? अपनों से बात करें और विचार विमर्श के माध्यम से सही नतीजे तक पहुंचें। जिंदगी की अच्छाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना अपनों से जुड़ पाते हैं। क्या ना करें इस समय में? लोगों की हर बात को शक की नज़र से देखना बंद कर दें। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता बिठाकर लोगों से उलझते चले जाना ठीक नहीं है। रिश्ते नातों को समझें। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों की बात को समझना होगा, तभी जाकर आप अपनी बात शांतिपूर्वक कह पाएंगे। अपनी बात मनवाने के प्रयास में लोगों से दूरियां बनाते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। सेहत एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आपकी लापरवाही नजर आ रही। थोड़ी सी कोशिश इस रूप से भी कर लें कि आप अपनी परिस्थितियों का सही आंकलन कर लें। घर परिवार में अपनों की सेहत को लेकर भी आपके मन में चिंताएं हो सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर कामकाज से जुड़े दबाव बहुत सारे हैं। अच्छी बात यह है कि आप मेहनत भी कर पा रहे हैं और अपनी बात भी कह पा रहे हैं, पर समस्या यह है कि आपकी बात को लोग पूरी तरह से समझ नहीं रहे। क्या करना चाहिए समय में? विनम्रता अपनानी होगी और कोशिश करके चुप रह जाना होगा। धीरे धीरे ही सही, आपकी बात लोगों को समझ जरूर आएगी। क्या ना करें समय में? ना तो लोगों की गलती निकालें और ना ही किसी गलतफहमी में पड़ें। धैर्य बनाए रखें और अपनी कोशिशों में निरंतरता बनाए रखें। लोगों से बनते हुए दबाव को भी बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। रिश्तों को संभाले रखना इस समय बहुत जरूरी है। बदलती हुई परिस्थितियों के चलते आप अपनी बातों में वजन पैदा करते चले जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। कोई प्यार का रिश्ता आपके मन पर हावी हो सकता है। सेहत ठीक होने के बावजूद आपकी ओर से लापरवाही बनती चली जा रही है। शायद आपने अपने ऊपर कुछ ऐसे दबाव पैदा कर रखे हैं जो आप संभाल ही नहीं पा रहे। इसलिए भी थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है। तो ये वक्त आपसे कह रहा है कि थोड़ा शांत हो जाए।
ज्योतिष को भी आपको समझना होगा कि उसकी भूमिका हमारे जीवन में क्या होती है। हम लोग कई बार उम्मीद करते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषी हैं, वो कोई चमत्कार आपके सामने करेंगे और रातों रात परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ज्योतिष की एक सीमा है। ज्योतिष एक मार्गदर्शन की विद्या है, ये चमत्कार की विद्या नहीं है। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपकी एक ज़िंदगी है एक घास के मैदान की तरह, उसमें एक गाय खूंटे से बंधी हुई है, तो गाय पर निर्भर करता है कि वो कितनी दूर की घास चरती है। अगर वो खूंटे के आसपास की घास चरती है, ये गाय की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर गाय अपनी पूरी रस्सी का इस्तेमाल करते हुए पूरे मैदान के एक बड़े हिस्से को चर लेती है, तो एक बड़े मैदान की घास को वो खा सकती है। ठीक इसी तरह से हम अगर अपने कर्मों को सही रखें, अपनी सोच को सही रखें, सही ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ें, तो किस्मत कुछ भी हो, आप अपने कर्मों के जरिए अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, एक बड़े हिस्से पर आप अपना नियंत्रण रख सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष में कर्म को भाग्य से ऊपर रखा गया है। अपने कर्मों पर भरोसा कीजिए। ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं, आपको ये बताने, आपको ये समझाने के लिए कि आपके कर्मों में ये ताकत है कि आप कुछ भी पा सकते हैं, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हों। ज्योतिष गुरु, अब हम अगला सवाल ले लेते हैं आपके सामने, और उनका नाम उन्होंने कहा है कि ना बताया जाए, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ध्यान से अपना सवाल सुनेंगी ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। 13/11/1977 11:55 सुबह दिन में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। इन्होंने अभी अपना बिजनेस सेटअप किया है, लेकिन पैसे नहीं हैं, पैसे बचते नहीं हैं। अच्छा, अभी 4 साल पहले अपना बिजनेस सेटअप किया है, लेकिन इनकी पास कोई सेविंग नहीं है, यानी इतनी बचत नहीं हो रही, और घर अपना बनाना चाहती हैं, खरीदना चाहती हैं। तो कब तक बिजनेस इतना होगा कि इस स्थिति में आ पाएँ कि अपना घर बना पाएँ? आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2023 तक। 4 साल पहले आपने कहा आपने अपना बिजनेस सेटअप किया, पैसा नहीं रुकता है, और अपना मकान भी लेना चाह रही हैं। समस्या ये है कि देखिए, बिजनेस तो आप कर रही हैं, और पैसा क्यों नहीं रुकता? क्योंकि पैसा बिजनेस में लगता चला जा रहा है, और लाभ के रूप में आप उसको निकाल नहीं पा रही। कहीं खर्चे ज़्यादा होते हैं, कभी नुकसान होता है, तो कुल मिला के स्थिति है कि पैसा बिजनेस में ही लगता चला जा रहा है, ऐसी आपकी कुंडली कहती है। तो इस चीज़ को बदलने की कोशिश करनी है, अपनी ओर से प्लानिंग करनी है, चाहे वो सेल बढ़ा के, चाहे वो अपने पैसे को बचा के, कैसे भी। लेकिन कुंडली का इशारा ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है 2025-26 में। थोड़ा वक्त है अभी। आपने अपने मकान के बारे में पूछा, तो आज से 3 साल के बाद आपका अपना मकान भी बन जाएगा। तो 3 साल बाद आपका अपना मकान बन जाएगा, आपका वो सपना पूरा हो जाएगा, और 25-26 में आपका जो बिजनेस है वो भी इस तरह से आगे बढ़ेगा कि आपका पैसा भी बचेगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। बहुत मुश्किल समय आप काट चुकी हैं ऑलरेडी, अब अच्छा समय आने वाला है, तो आपको बिखरना नहीं है या कमज़ोर नहीं पड़ना है। हम हमेशा कहते हैं कि जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो उसके बिल्कुल पास हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वो नहीं होना है। आपको खुश रहना है, क्योंकि अच्छा समय ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे हम, और अब बात करेंगे हम धनु और मकर की। तो धनु और मकर राशि आपके लिए हम तैयारी करते हैं आज के दिन की, आपको बताते हैं साहब कि आपको क्या कैसे करना है, कैसे प्लानिंग करनी है। दिन बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है, लेकिन मिलेंगी तब आपको जब आप उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। तो नोट कीजिए क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों का कामकाज के प्रति लगाव अच्छा है, और उसी लगन के चलते आपका भरोसा भी बढ़ रहा है। जिंदगी के बहुत सारे बनते बिगड़ते हालात इंसान अपने आत्मविश्वास से संभाल लेता है। क्या करना चाहिए समझ? अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा, और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। ज्ञान की ताकत को समझें, और वही ताकत आपकी जिंदगी के मायने बदल सकती है। क्या ना करें इस समय में? कुछ सीखने या समझने में अगर कोई कमी है तो उससे आप घबरा ना जाएं। हर आगे बढ़ता हुआ कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। इसलिए कोई ऐसी बहस में ना पड़ें जो लोगों को आपसे दूर करती चली जाए। अपने कामकाज में अपने प्रदर्शन को बढ़ाना होगा, और उसके लिए आपको अपनी जानकारी को और पुख्ता करना होगा। कमियां हम सब में हैं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से उन कमियों को दूर भी किया जा सकता है। घर परिवार में रिश्तों का सुख बना हुआ है, इसी वजह से लोगों से आपको भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। पैसे से जुड़े मतभेद की वजह से रिश्तों पर कोई बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दें।
मकर राशि वाले तकदीर के भरोसे चल रहे हैं, पर तकदीर उतना साथ नहीं दे रही, जबकि आपकी अपनी मेहनत आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। कामकाज की स्थिति को बेहतर होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इस समय को चुनौतियों के रूप में देखना होगा। आपको क्या करना चाहिए इस समय में? अपनों से जुड़ना होगा और उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपने दम पर मेहनत कर सकते हैं। कोई यात्रा या बदलाव से जुड़ी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ी किसी भी तरह की गलतफहमी में बिल्कुल ना पड़ें। तकदीर को भी इतना आजमाने की कोशिश ना करें कि पैसे से जुड़ा तनाव बना रहे। धन दौलत को समझना होगा। कहने को तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है और उसी के चलते आपकी हर तरह की ज़रूरतें भी पूरी हो रही, पर बार बार उभरते हुए खर्चे कुछ ऐसे हैं जिससे परेशानियां बनी रह सकती हैं। इसलिए आपको अपने हालात को संभालने के लिए एक नज़र तो देखिए रखनी ही पड़ेगी। सेहत को लेकर रोज़मर्रा की परेशानियां हो सकती हैं, पर वो रोज़मर्रा की छोटी बातें हैं। इसलिए इस बात पर भरोसा रखें कि सेहत ठीक है और कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है जिसे संभाला ना जा सके। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसको आप संभाल नहीं सकते, और यकीन मानिए ऐसी वाकई कोई परेशानी नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। बस सही वक्त पर सही ढंग से हमें आगे बढ़ना होता है, सही प्लानिंग के साथ। हर समस्या का हल दुनिया में मौजूद है और राशिफल में यही तो कोशिश है, आपकी ज़िंदगी की हर समस्या को दूर करना, और वो भी आपके अपने ज़रिए। आप अपने कर्मों से अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं अपने दम पर। कैसे? उसके लिए आपको रोज़ हमारे साथ जुड़े रहना होगा। हमें आगे बढ़ते हुए एक सवाल लेना होगा, और सवाल है आर्क प्रभ पांडे का। 21/10/2000 5:47 शाम को इनका जन्म हुआ है कानपुर में। हम काफ़ी वक्त से, ये इनकी ज़बान में हम बोल गए कि ये काफ़ी वक्त से नौकरी की तलाश में हैं, कई जगह अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन इनके फेवर में जवाब नहीं आ रहा है। फैमिली कह रही है कि हमको आगे की पढ़ाई, यानी इनको आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन इनका मानना है कम से कम 1-2 साल का कुछ एक्सपीरियंस ले लें, फिर पढ़ाई को आगे बढ़ा लेंगे। तो फैमिली चाहती है ये पढ़ लें, ये चाहते हैं कि काम कर लें, पढ़ाई आगे कर लेंगे। इनकी कुंडली क्या कहती है? अर्क प्रभ आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की दिसंबर 2023 तक। जॉब मिल नहीं रही और घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ाई कर लो। आपका शायद पढ़ाई में उतना मन नहीं है, शायद ऐसा लगता है। और अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 महीने में आपको जॉब मिल सकती है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिदायत है, बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। जॉब तो मिल रही है, आपकी इच्छा तो पूरी हो रही है, पर आपने अभी तो कह दिया कि 1-2 साल में आप फिर आगे की पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आगे चल के पढ़ाई से मन नहीं चुराना है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से ही वो तरक्की और वो मुकाम आप ज़िंदगी में पा सकते हैं जो ज़रूरी है। तो पढ़ाई और जानकारी को पुख्ता करना बहुत ज़रूरी है आपकी कुंडली के हिसाब से। अभी आप जॉब कर लीजिए, लेकिन आगे चल के पढ़ाई की योजना ज़रूर बना लीजिए। तो अर्क प्रभ, आप पढ़ाई से दूर जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। चलिए, आपकी ज़िंदगी आपको इस चीज़ का मौका भी दे रही है, आपकी नौकरी बहुत जल्द लग रही है, लेकिन पढ़ाई आपको करनी ही है, क्योंकि ज़िंदगी में आगे चलकर आप जो सपना देख रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, जो बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं, वो पढ़ाई आगे बढ़ाकर ही मुमकिन है। तो ये नौकरी आपको फौरी राहत तो दे रही है, लेकिन ये परमानेंट राहत नहीं है। यही ज्योतिषीय मार्गदर्शन है कि फिलहाल आप चाहते हैं कि एक पढ़ाई का प्रेशर आपके ऊपर से हटे, तो फिलहाल हट रहा है कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिर आपको पढ़ाई करनी है अगर ज़िंदगी में वो बेहतर स्थान पाना है। तो हमें आगे बढ़ना है। कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए देखना है कि आप ऐसा क्या करें जो आज के दिन आप एक बेहतर स्थान तक पहुंचे, कुछ बेहतर कर पाएं। ज़रूर कर पाएंगे, सुनिए कैसे। कुंभ राशि वालों का मन परेशान है, इसलिए शांति रखनी होगी। अगर लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण भी हो सकता है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी बात कहना और अपनी ही बात मनवाना इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? मेहनत का रास्ता अपना लें और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा प्रदान कर लें। मन में छुपी हुई उलझनों को हटाकर ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा। कामकाज में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है, उसके लिए भी मेहनत करनी ही पड़ती है। क्या न करें इस समय में? किसी भी वजह से तकदीर को दोषी ना ठहराते चले जाएं। तकदीर की अपनी सीमित भूमिका होती है, उससे कहीं ज़्यादा आपका कर्म काम करता है। अपने कर्म की ताकत को समझें और उसे और तराश लें।
ताकि किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना होती चली जाए। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है, पर आपके खर्चे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। पर मुख्यतः वो ऐसे खर्चे हैं जो आपने खुद अपने लिए बढ़ाए हुए हैं। उसमें नुकसान भरी परिस्थितियां भी शामिल हैं, इसलिए आपको बहुत सारी योजना बनानी होगी। रिश्तों से जुड़ी अच्छाई हर तरह से बनी हुई है। किसी प्यार के रिश्ते को आप अगले मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं, पर अभी भी मन उचाट है, क्योंकि बहुत सारे हालात ऐसे हैं जिसमें आपको रुकावटें ही नजर आ रही हैं। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाने से वो रुकावटें भी दूर की जा सकती हैं। मीन राशि वालों को लोगों से तालमेल बढ़ाना है तो अपने व्यवहार को विनम्र करना होगा। रोजमर्रा की छुटपुट परेशानियों को संभालने के लिए भी लोगों के नजरिए को समझना होगा। काम और कारोबार में सफलता अपनी जगह है, पर रिश्तों को संभालने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बात बहुत विनम्रता से कहें और चुप रह जाएं। कम से कम आज के दिन में आपको इस बात का एहसास होगा कि चुप रह जाने में भी बहुत बड़ी ताकत है। क्या ना करें इस समय में? गलत फहमी भरा समय है, जिसके चलते कोई छोटी बात भी बिगड़ सकती है। कोशिश ये करनी होगी कि रिश्तों की सहजता बनी रहे, ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार में सफलता भरा समय है जो आपको बड़ी तरक्की दे सकता है। उसके चलते आपकी आर्थिक परिस्थिति में भी सुधार लाया जा सकता है। पर इसकी विपरीत रूप यह है कि रिश्तों की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और खासकर कारोबारी रिश्तों को और भी संभालने से फायदा हो सकता है। कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पर छाया हुआ है, पर आप उन लोगों को समझा नहीं पा रहे जिनकी सहमति बहुत जरूरी है। इसलिए हर कदम पर आपको चुनौतियां ही नजर आ रही। इस बात को समझ लें कि रिश्तों को आगे बढ़ाना इस समय की प्राथमिकता नहीं है। तो इसीलिए अपनों की सहमति शायद नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये वक्त रिश्तों को आगे बढ़ाने का है ही नहीं। अभी आपको थोड़ा संयम रखना चाहिए, फिर उनकी अनुमति, उनकी इजाज़त, उनकी नोट भी आपको ज़रूर मिलेगी। कब क्या करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और कब क्या नहीं करना है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो राशिफल हर रोज़ आता है आपके सामने। तो आइए सबसे पहले अब आगे बढ़ें हम, क्यों ना ये समझ लें कि भविष्य दर्पण क्या इशारा कर रहा है आज के इस एपिसोड में। कर्क राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में कामकाज की स्थिति में इजाफा किया जा सकता है। आपकी अपनी मेहनत और लगन आपको कैरियर और कारोबार में बड़ी सफलता दे सकती है, और इसी के चलते पैसे से जुड़ी लापरवाही नजर आ रही है, जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही होगा। तो फिलहाल वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, और आपको ये याद दिलाने का कि अब आप जिंदगी की किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हैं। हर रोज सुबह 7:55 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर राशिफल में आपको जुड़ना है हमारे साथ, क्योंकि वो जो एक छोटा सा साथ है वो पूरे दिन को आपके साथ कर देगा, ये हमारा यकीन है। तो फिलहाल आज के लिए आगे आपकी, फिर आपसे मुलाकात कल इसी वक्त फिर से होगी टाइम्स नाउ नवभारत पर। नमस्कार।